औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेहताब हैदर एक नए एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। पहले तो माज़रत के वीलॉग मैं चंद दिनों के वक्फे की बात कर रहा हूँ और इस दरमियान बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हुई हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट इस्लामाबाद में जो सेनेट के इलेक्शन हुआ और उस इलेक्शन में जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं उनको शिकस्त हुई। तो एक तो मैंने उसके बारे में बात करनी है कि अब जो डॉक्टर हफीज़ शेख साहब हैं उनका मुस्तकबिल क्या होगा, और दूसरा मैंने आज प्राइम मिनिस्टर ने कल उसके बाद ख़िताब किया और उन्होंने कहा जी मैं वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लूँगा, और सेनेट के इलेक्शन के हवाले से उन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पे ख़ासी तनकीद की। आज इलेक्शन कमीशन ने भी थोड़ी देर पहले उसका बड़ा ज़बरदस्त किस्म का बयान दिया है, एंड वी सैल्यूट टू इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। बुनियादी वजह ये है कि वो आइन और कानून के तहत काम कर रहा है। अगर पाकिस्तान के इदारे आइन और कानून के तहत काम करेंगे, आप यकीन करें इस मुल्क को कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, और ये मुल्क चलता रहेगा, ये मुल्क खुशहाली की तरफ जाएगा, ये मुल्क बेहतरी की तरफ जाएगा। हमें इंडिविजुअल्स की बात नहीं करनी चाहिए, हमें इस मुल्क के इदारों की और इस मुल्क का जो एक आइन और कानून है उसकी हमायत करनी चाहिए। एक तो इलेक्शन कमीशन को मैं सल्यूट करता हूँ कि उन्होंने आइन और कानून की बात की है, और उन्होंने साथ ये भी कहा है कि जहाँ पे आपको शिकस्त हो वो आप कबूल नहीं करते, और जहाँ पे आप जीत गए हैं वो आप यानी कड़वा कड़वा थू थू और मीठा मीठा हफ हफ वाली बात है। एक तो मैं उसके बारे में यहाँ पे बात करूँगा। उससे पहले जो डॉक्टर हफीज़ शेख साहब हैं अब उनका मुस्तकबिल क्या होगा। एक तो मैं आपको बताऊँ, मेरे जो देखने वाले हैं, कि जब आपको याद होगा मीनार पाकिस्तान पे इमरान खान साहब ने एक बड़ा मशहूर जलसा किया था, और उस टाइम डॉक्टर हफीज़ शेख साहब पीपल्स पार्टी में एक मिनिस्टर की हैसियत से काम कर रहे थे। बहुत कम लोगों को शायद ये बात पता हो कि उनकी फैमिली अमेरिका से, उनकी बेटियां अमेरिका से स्पेशली आई थी और उन्होंने इमरान खान के उस जलसे में शिरकत की थी, और इंटेलिजेंस की रिपोर्ट्स आई थी तो पता चला था कि उनकी फैमिली के लोग स्पेशली अमेरिका से इमरान खान साहब के जलसे के लिए लाहौर तशरीफ़ लेकर आए हैं। तो इमरान खान साहब के साथ शायद उनकी एफिलिएशन तो नहीं है, लेकिन उनकी फैमिली की एफिलिएशन शुरू से उनके साथ थी। अब डॉक्टर हफीज़ शेख साहब का मुस्तकबिल क्या होगा। गिलानी साहब एक बड़े मंजे हुए सियासतदान हैं और उन्होंने एक भरपूर शिकस्त दी है हुकूमती उम्मीदवार को। आइडियली तो शेख साहब को रिज़ाइन कर देना चाहिए और उन्हें चले जाना चाहिए, लेकिन सुनने में ये आ रहा है कि अब दो ऑप्शंस हैं हुकूमत के पास। एक तो ये है कि उन्हें दोबारा से एडवाइज़र बना दिया जाए, और दूसरा डॉक्टर साहब के पास ऑप्शन ये है कि चूँकि 6 माह का अरसा है तो 10-11 जून तक उनके पास टाइम है कि वो या तो हुकूमत उनको किसी और सेनेट या कौमी असम्बली की नशिस्त खाली करवा के वहाँ से उन्हें इलेक्ट करवाए, या फिर ये है कि डॉक्टर साहब को एडवाइज़र बनाया जाए, या डॉक्टर साहब के पास ऑप्शन ये है कि वो रिज़ाइन करके वापस जहाँ से आए थे वहीं वापस चले जाएं। तो अब देखना ये है, पीटीआई के अंदर भी इसके बारे में डिस्कशन हो रही है। जो कैबिनेट के बाकी मेंबर्स हैं उनसे भी मेरी बातचीत हुई है, तो उनका ख्याल ये है कि इस मौके पे डॉक्टर साहब को एडवाइज़र बना दिया जाए तो ज़्यादा बेहतर है, बजाय इसके कि वो छोड़ के चले जाएं। लेकिन मैं आपको ये भी बता दूं कि पीटीआई के अंदर ये भी ख्वाहिश है कि असद उमर साहब को दोबारा से फाइनेंस मिनिस्टर बनाया जाए, और ये जो बाहर से इम्पोर्टेड टीम है इसको घर वापस भिजवाया जाए, और जो पीटीआई की इंडिजिनस अपनी टीम है उसको मौका दिया जाए कि वो पाकिस्तान की इकॉनमी के मामलात को बेहतर कर सके। तो एक तो इलेक्शन कमीशन को सलूट, डॉक्टर साहब का जो आइंदा आने वाला मुस्तकबिल है वो फ्लूइड है, अभी कोई पता नहीं है क्या होगा। आइडियली तो उन्हें घर चला जाना चाहिए। और तीसरा ये है कि क्या जब नया फाइनेंस मिनिस्टर आएगा तो क्या बाकी इकनॉमिक टीम भी चेंज होगी या नहीं होगी, ये आइंदा आने वाले चंद हफ्ते और चंद महीनों में पता चल जाएगा। उस टाइम तक मेहताब हैदर को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।